ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप आया है वॉइसलेस दुनिया बनाने। भगवान क्यों आए हैं? निर्विषयी दुनिया बनाने, वॉइसलेस दुनिया बनाने, पवित्र दुनिया बनाने। तुम्हारे चरित्र सुधारने। दूसरा काम क्या करते हैं? फिर से तुम भाई भाई हो, आत्माएं सभी एक पिता की संतान हो, तो तुम्हारी दृष्टि बहुत शुद्ध करने आए। अभी क्या हो गया? हमें आपस में सबके प्रति कोई प्रति ईर्ष्या है, द्वेष है, घृणा है, राग है। ये सब बीमारी लग गई है। सबको सब में ऐब दिख रहे। प्रश्न है, तुम बच्चे बेफिक्र बादशाह हो, फिर भी तुम्हें बाबा क्या कहता है? एक तरफ आप ही कह रहे हो ना, बाबा दो बात करता है कभी कभी। तो बाबा खुद पूछ रहे प्रश्न में कि तुम एक तरफ बेफिक्र बादशाह हो जाओ, लेकिन फिर भी तुम्हारे मूल में, तुम्हारे जड़ में एक फिक्र अवश्य होनी चाहिए। कौन सी? एक तरफ तो बेफिक्र हो जाओ, लेकिन एक बहुत बड़ी फिक्र होनी भी चाहिए। उत्तर है कि हमें पतित से पावन बनना है। कैसे बने? यह फिक्र मूल फिक्र है, ये होनी चाहिए। संसारी फिक्र नहीं होनी चाहिए कि बच्चों का क्या होगा, शरीर का क्या होगा, भोजन का क्या होगा, इस संसार में इस एक्टिंग का क्या होगा, उसका क्या होगा। नहीं, एक ही मूल फिक्र रहनी चाहिए, हम कैसे पतित से पवित्र बन जाएं, पावन बन जाएं। ये मूल फिक्र है। तुम्हें ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम मेरे बनकर फिर मेरे ही सामने सजाएं खाने लग जाएं। ये मुझे पसंद नहीं है, ये मुझे भाएगा नहीं कि मेरा बच्चा कोई माया पीटे, गुलाम बना ले, अपने चरणों में झुका ले। ये भगवान को पसंद नहीं है। सजाओं से छूटने की तुम्हें जरूर फिक्र होनी चाहिए, नहीं तो उस समय तुम्हें बहुत लज्जा आएगी। तुम अभी समझ नहीं रहे। जब मेरा तुम्हारा सामना होता है तो लज्जा आती है, आमना सामना होने पर। वो कल जो बताया था ना आपको चौपाई रामायण की, तो सबरी को बता रहे थे राम जी कि मम दर्शन फल परम अनुपा। ये कह रहे थे, देखो मेरे दर्शन का ये फल है, बड़ा अनूपा, अनूठा, बड़ा दिव्य फल है। कोई भी मेरा दर्शन करता है तत्क्षण तुम सामने आओगे तो लज्जा क्यों आएगी तुम्हें? क्यों आएगी? देखो अंतर कि जीव पाव निज सहज स्वरूपा। सन्मुख होते ही तुम्हारा जो निज स्वरूप है, अगर वो सच्चिदानंद नहीं है, अगर वो दैत्य है, प्रकट हो जाएगा। सुपर्णा कैसे ही बन के आई नकली, लेकिन उसका वो असली स्वरूप उनको देखकर प्रकट हो गए। समझ में आ गया, अरे ये तो दैत्य है। देवता हो, दैत्य हो, भगवान के हो, नहीं हो, ईश्वर के सामने जाते ही वो तो दर्पण की तरह आर पार आप दिखने लगते हो कि आप कैसे हो। ये विशेषता है भगवान की। तो अगर यहां क्या कह रहा है बाबा? वही बात कह रहा है कि उस समय, अब कौन से समय? जब तुम्हारा मेरा
सामना होगा, उस समय अगर तुम्हारे अंदर कुछ भी मूल में पवित्रता नहीं है तो तुम्हें लज्जा आएगी, तुम्हारा स्वरूप प्रकट हो जाएगा। भले ही कोई कुछ भी कहता रहे, नहीं हम तो बड़े भगत हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े भजनी कर रहे हैं, बड़े ध्यानी हैं, बड़े योगी हैं, बहुत देर तक ये करते हैं, भले अमृत बेले में जगते हैं। अगर तुम रियल में पवित्र नहीं, ईश्वर के याद में नहीं हो, तो जैसे ही सन्मुख होंगे क्या हो जाएगा, तुम्हारी पोल खुल जाएगी, उस समय तुम्हें बड़ी लज्जा आएगी। अभी तो कोई बात नहीं, अभी तो पढ़ रहे हो, लज्जा कब आती है? अच्छा आप साल भर पढ़ते रहो, लेकिन रिजल्ट निकलती है और फेल हो जाते तो क्या आती है आपको? लज्जा आती है कि हम क्या कहेंगे, हमने तो माँ बाप से कह रखा है हम अच्छी पढ़ाई पढ़ने आए हैं, ट्यूशन भी कर लिया है, ये कर लिया, और उन्होंने धन भी इकट्ठा कर दिया, हमको दिया, हमारी पालना में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन अब हम फेल हुए हैं तो क्या होगा? लज्जा आएगी। मर भी जाते हैं फिर बाकी तुम बेपरवाह और बेफिक्र बादशाह हो, ये बात ठीक है, लेकिन ये फिक्र होनी ही चाहिए कि सबको बाप का परिचय कैसे दिया जाए, कि भगवान आया है, उसके सन्मुख हो लो, उसका दर्शन कर लो, और अपने सहज स्वरूप को, अगर तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो रियल में, तो भगवान को देखते ही तुम्हारा स्वरूप प्रकट हो जाएगा तत्क्षण, सारे आवरण मिट जाएंगे। कोई समझता है तो बेहद का मालिक बन जाता है। इस बात को जो कोई भी हम में से समझता है कि मुझे तो परमात्मा के सन्मुख जाने में निडर हो जाऊं, गर्व से जाऊं, तन के जाऊं कि मैं तो पवित्र हूं, मैं तो निर्मल हूं, मैं तो तेरा खास हूं, मैं तेरे बगल में बैठ जाऊं, मुझे कोई झिझक ना हो, मेरी सीरत और सूरत देखकर लोग पहचान जाए ये तो बाबा का ही है, कोई देखो बाबा से मिलता जुलता है, नारायण स्वरूप है, नारायणी है। तो बेहद का मालिक बन जाएंगे तुम इस विश्व के। अगर नहीं समझ रहे हो इसका अर्थ क्या है, अगर तुम नहीं समझ रहे भगवान को या भगवान के स्वरूप को, या भगवान की याद में तुम इस बात को नहीं समझ रहे कि मुझे वाइसलेस दुनिया में परमात्मा का सहयोगी बनना है, विशेष दुनिया में नहीं बनना, माया का सहयोगी नहीं बनना है, तो जो नहीं समझ रहा है उसकी तकदीर में नहीं है। तुम्हें इस बात की परवाह नहीं होनी चाहिए कि हम पवित्र बनेंगे कि नहीं बनेंगे, हम राजा बनेंगे कि नहीं बनेंगे, हम नारायण बनेंगे, कोई परवाह मत करो। तो तुम पुरुषार्थ करो बाबा को याद करने का, ऑटोमेटिक पाप दग्ध हो जाएंगे। रूहानी बाप जिसका नाम शिव है, वही बैठ अपने बच्चों को समझा रहा है, मीठे बच्चों पहले पहले एक बात समझाता हूं, फिर आगे समझाना सहज हो जाएगा। और वो बात यही है कि अगर तुम्हें मेरा परिचय ही नहीं मिला है तो तुम प्रश्न कैसे करेंगे। इसलिए मेरा परिचय तो ले लो, मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, मैं क्या करता हूं, मेरे सन्मुख आने से तुम्हारा होगा क्या हर तरह से परिचय ले लो मेरा, फिर मत कहना कि अरे हम तो बाबा के हैं, खास हैं। आप पहुंचे वहां कहीं गेट पर और आइडेंटिटी दिखाई और उसमें माया के हैं लिखा है, तो घुसने नहीं दे जाओगे, रिजेक्ट हो जाओगे, बेइज्जती होगी, ये कैसे आ गए यहाँ पे।
तो पहले पहले ये निश्चय करो, सारी दुनिया को ये पता ही नहीं है कि गीता का भगवान कौन है रियल में। कृष्ण को मान बैठे, देहधारियों को मान बैठे, मनुष्य को मान बैठे, या देवता को मान, बस इससे ज्यादा नहीं मान बैठे, भगवान को नहीं मानते। हम ही कहते कि भगवान परमपिता परमात्मा शिव ही गीता का भगवान है, वही भगवान वाच है, उसका वाच, उसकी बात को मानना है, उस पर चलना है, उस पर ध्यान देना है। उसी से तुम पतित से पावन बनेंगे, तुम्हारे चरित्र सुधर जाएंगे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। वही ज्ञान का भी सागर है, मुख्य है यही सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि भगवत गीता, जो भगवान तुम्हें रोज गाकर सुनाता है, रोज तुम्हारे सामने गाता है। तुम भगवान के लिए ही तो कहते हो, हे प्रभु तेरी गतुमत न्यारी। तो कोई कृष्ण के लिए थोड़े ही कहेंगे ऐसे। बाप तो सत्य है, तो वह जरूर सत्य ही सुनाता है, उसको असत्य न सुनानी है न उसको जरूरत है। दुनिया पहले सतो प्रधान ही होगी फिर से। ये सुना रहा है बाबा कि तुम ये सोच रहे हो तुम आओगे, रिसाइकल होंगे, तो फिर तुम्हारी दुनिया कैसी होगी? पवित्र ही होगी। इसलिए तुम अभी से बनो पवित्र और अनेकों को पवित्र बनाओ। सतो प्रधान ही होगी फिर से, अकेली पवित्रता नहीं होगी, सातों गुण होंगे। इस समय भल दुनिया पुरानी है और तमो प्रधान है, ये रहेगी नहीं, लेकिन बस मुझे याद करो। याद रखो, दुनिया को बदलने वाला एक बाप ही है, बस कोई बदल नहीं सकता इस दुनिया को, आप लोग नहीं बदल सकते। बाबा कैसे बदलता है यह भी वह समझा रहा है कि जब आत्मा सतो प्रधान बने तभी दुनिया सतो प्रधान स्थापित हो, बाप तभी आता है। इसीलिए सबसे पहले तुम बच्चों को जरूर अंतर्मुख होना चाहिए। जो बाहर मुख हो, अभी जो देह दुनिया के बारे में चिंतन कर रहे हो, संसार को भ्रम में फंस गए हो, अंतर्मुख हो जाओ, अंदर खुद को देखो, मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, मेरा कौन है, वो कैसा है। अपने बारे में चिंतन करो, ज्यादा तिक तिक ना करो, बाहर की बातें में मत फंसो। ज्यादा तिक तिक करना, ये सुन लूं, ये सुना दूं, ये कह दूं, ये कर दूं, यहां का कुछ वैभव दिखा दूं, नहीं होगा कुछ भी। अंतर मौन हो जाओ, अंतर्मुख हो जाओ, मन से मौन हो जाओ। तुम अंदर घुसेंगे तो बहुत चित्र देख पूछते हैं। पहले पहले समझानी एक बात चाहिए, ज्यादा ना कुछ पूछने की मार्जिन नहीं रखनी है किसी को भी। और वो बात क्या है? एक बाप पर पूरा निश्चय हो जाए कि भगवान आया है, इस बात पर निश्चय हो जाए कि भगवान से मिलना है, भगवान की सुनना है, भगवान बैठ सुनाता है। पहले एक बात निश्चय कर लो, तो फिर आगे जो समझाओगे तो सब समझ में आएगा 84 का चक्कर कैसे लगता है।
कौन से 1,84,00,000 हैं जिन्हें देखना है। मैं बहुत जन्म के अंत में इसमें प्रवेश करता हूं, यह सब धीरे धीरे समझ में आएगा। बाप कहता है तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, यह ब्रह्मा भी अपने जन्मों को नहीं जानता। तुम अगर अपने जन्मों को जान जाए कि हम इतने श्रेष्ठ थे, नारायण थे या पवित्र थे या देवता थे या फरिश्ता थे और अनेक रूप धारण कर सकते थे, कुछ भी, ये सब अगर तुम जान जाए तो फिर मुझे आना ही ना पड़े, तुम ये भूल जाते। बाबा तुमको इस प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एक बात समझाता है, एक एक बात, कि तुम 84 को जानो, फिर से साक्षात्कार में जानो, यथार्थ में जानो, सुनकर जानो, लेकिन जानो कि हम पवित्र थे, हम चरित्रवान थे, हम 7 गुणों में सर्वगुण संपन्न थे, 16 कला संपूर्ण थे। ये विश्वास करो अपनी बात पर। किसी को विश्वास नहीं हो रहा है अभी। अरे हम तो, मैं मूर्ख खलकामी कहते कहते ऐसे हो गए हो कि आपको लगता ही नहीं है कि अच्छा मैं ऐसा हो जाऊंगा क्या। मीठे बच्चों, पहले पहले तुम्हें अल्फ पर ही समझाता है, आत्मा पर ही समझाना है, भगवान पर ही समझाना है। अल्फ माने अल्लाह, भगवान, ईश्वर, परमात्मा। क्योंकि जो कोई भी अल्प समझ जाएगा कि भगवान आ गया है या भगवान कहता है या गीता का भगवान शिव है, कुछ भी अल्प को समझ जाएगा, फिर उसे संशय ज्यादा नहीं होगा। न ड्रामे पे, न 84 पे, न कल्प वृक्ष पे, न किसी पे, न परम धाम पे। तुम यह बार बार समझाओ कि बाप सत्य है, तो वह सत्य ही सुनाता है, असत्य नहीं। बाबा राजयोग सिखाने आया है, इसकी ये गारंटी है, ये कलप पहले भी तुमने सुन रखा है, गाया हुआ है, शिवरात्रि, कि शिव रात्रि में आता है। वो आता है, स्थापना करता है, पालना करता है और बुराइयों का विनाश भी करता है। वही सर्वशक्तिमान है। तो जब आता है तो जरूर शिव यहीं आया होगा ना। ये भारत भूमि उसकी शक्ति को झेल पाती है। यहाँ की संरचना इस तरह की है कि उसकी किरणों को, उसकी पावर को, उसकी पवित्रता को ये झेल पाती है। ये पावन भूमि कहलाती है। इसलिए भगवान यहीं आता है, भारत में ही आता है। शिव बाबा कहता है, मैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना करता हूं, उस एक ही निराकार बाप के सब बच्चे हो, यह भी समझाता हूं। तुम अभी मेरी ही औलादें हो और फिर प्रजापिता ब्रह्मा की भी औलादें हो। इस शरीर से, संसार से बदलकर रिश्ता तुम्हारा प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद बन जाते हो, तो निराकार में तुम मेरी औलाद हो। इसीलिए तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना करता हूं, तो ब्राह्मण ब्राह्मणियां ब्रह्मा मुख से निकलेंगे ही, जिसमें तुम्हारी पवित्र दृष्टि हो जाए। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए, दृष्टि पवित्र हो जाए, एक दूसरे को भाई बहन ही समझे, रियल।
साथ साथ घर गृहस्थ में रहते भी जितने भी मनुष्य हैं उनकी दृष्टि में आप अपनी दृष्टि मिलाकर पवित्र रहने की भीति सिखाओ कि हम सब भाई भाई हैं, हम सब भाई बहन हैं, हम सब पवित्र हैं, हम सब इंस्ट्रूमेंट अलग है, मैं अलग हूं, तो इंस्ट्रूमेंट का इंस्ट्रूमेंट से क्या लेना देना। इंस्ट्रूमेंट कभी आकर्षित नहीं होता है। कोई बस ट्रक को देख के थोड़ा ही कुछ करती है, कोई मोटरसाइकिल स्कूटर को देख के थोड़ा ही कुछ कर रहा है, कोई आकर्षण है क्या। वैसे ही ये गाड़ियां हैं, वो जो दैहिक आकर्षण है वो नहीं होना चाहिए। इसलिए गृहस्थ में रहकर पवित्र रहना है। किसी ने स्त्री चोला पहन रखा है, किसी ने पुरुष चोला पहन, वो तो ऊपर से पहन रखा है, ओरिजिनली तो आत्मा ही है। मैं तुम्हें शिक्षा दे रहा हूं, ये तुम इस शिक्षा को समझो, बुद्धि में धारणा करो और अपने चरित्र सुधार लो। शिक्षा से क्या हो जाए, चरित्र सुधर जाए। सारी दुनिया के चरित्र सुधारने हैं अभी तुम्हें। इस पुरानी पतित दुनिया को में अभी कोई भी चरित्रवान नहीं है। सब में विकार बस गए हैं, सब दैहिक आकर्षण में फंस गए हैं। यह है ही पतित और विशिष्ट दुनिया इस समय। सबको देह याद है, बस स्त्री पुरुष याद है, वे हमारे बे हैं, ये हमारे जे हैं। भले ही कितना ही मुरली सुन लेते हो, दिन भर आपकी विस्मृति हो जाती है आत्मा से। सब आत्माएं हैं, सबने ये शरीर रूपी ढांचा पहन रखा है, ये मुखौटा पहन लिया है रामलीला करने के लिए या रासलीला करने के लिए। सब अलग हैं, हम दिव्य हैं, अलौकिक हैं, ये ज्योति स्वरूप हैं। ये किसी को याद नहीं रहता दिन भर। ये बड़ी विडंबना है हमारी आपकी कि रोज सुनाता है, इतने वर्षों से सुना रहा है, लेकिन फिर भी स्मृति है कि आती ही नहीं है। सब में विकार हैं, सब विशेष और पतित हो गए हैं। अब पुनः 22 दुनिया कैसे बनेगी, सिवाय बाबा के कोई बना न सके इसे। बाप पवित्र बना रहा है। ये सब गुप्त बातें हैं, लेकिन ये कोई उजागर करने की बात नहीं है कि अपन इसका ढिंडोरा पीट दे कि भगवान हमें पवित्र बना रहा है। हम आत्मा हैं, तो आत्मा को तो भगवान से मिलना ही है, परमात्मा से। ये तो स्वाभाविक है। तुम सब उस भगवान से मिलने के लिए ही तो पुरुषार्थ कर रहे हो कि हमें भगवान मिल जाए, बाप मिल जाए, परमात्मा मिल जाए, ईश्वर मिल जाए। भगवान एक निराकार चीज है, लिबरेटर है, गाइड है। ठीक है, परमात्मा आकर के तुम्हें लिबरेट कर रहा है। किस चीज से? तमो प्रधान से सतो प्रधान बना रहा है। लिबरेट करना मतलब छुटा रहा है। छूट जाओ इस तमो प्रधान से, छूट जाओ इस देह अभिमान से, छूट जाओ इस कॉन्शियसनेस से कि हम शरीर नहीं, शरीर हैं। ये भगवान सिखाता है रोजाना। और तुम्हें सतो प्रधान बनाता है। पवित्र हो जाओ, सुखी हो जाओ, शांत हो जाओ, आनंदित हो जाओ, प्रेमी हो जाओ, ज्ञानी हो जाओ और शक्तिशाली हो जाओ। यही तो सिखाता है। हाँ, अगर तुम यह बात अपने बुद्धि में नहीं बिठाओगे, अगर नहीं समझोगे, तो बाप भी तुम्हें छोड़ देगा। ये नहीं समझ रहे। मैंने इतने वर्षों तक सुनाया, समझाया, 100 वर्ष लगाए, अपना सर्वस्व लगा दिया, बार बार आया, लेकिन नहीं सुधरे। कोई बात नहीं, छोड़ दे। अगर तुम मुझ अल्फ को ही नहीं समझे
तो फिर वे से क्या ही फायदा होगा, यानी बादशाही नहीं मिलेगी, वो वर्षा नहीं मिलेगा, वो शक्तियां नहीं मिलेंगी जो तुम्हें चाहिए, क्योंकि तुम अल्फ को समझे ही नहीं। भल बाप आए या चला जाए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम मूझो मत, इसलिए कहता हूं, तुम बेपरवाह बादशाह हो ठीक है, लेकिन असुरों के विघ्न तो पड़ेंगे ना, उन्हें तुम उन विघ्नों से अपने यज्ञ की रक्षा करो। रोज बाबा यज्ञ रचता है, तुम्हारे अंदर लौ लगाता है, आग जला देता है, बच्चे दिन भर जरा देखना, संभालना इसको, लो फिर से दे रहा हूं, कोई बात नहीं, बुझ गई है, फिर से आ गया, फिर से देवांश में पूरी तरह भर के आए हो, कोई बात नहीं, फिर से जला देता। बाबा रोज लगाता है और क्या कहता है, ये आसुरी विघ्न पड़ना ही है, क्योंकि ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, इसमें विघ्न तो पड़ेंगे, लो तो बुझेगी। कोई याद दिलाएगा देह, कोई याद दिलाएगा दुनिया, कोई याद दिलाएगा पुराने आपके आसुरी संस्कार स्वभाव, और उनमें आप फंस जाओगे चक्रव्यूह में। सब आ जाएगा, काम भी आ जाएगा, क्रोध भी, लोभ भी, मोह सब आ जाएगा, भय भी, चिंता भी, दुख भी, तेरा मेरा सब आ जाएगा, बार बार रोज आएगा, रोज बाबा मिटेगा, फिर कहेगा यज्ञ रचो, लौ लगाओ, मुझे याद करो। तो पहले पहले बाबा का परिचय दो कि भगवान कहते हैं मन मना भाव, मन मुझे दे दे अपना। ये मन तो संसार को लगा देता है, संबंधों में लगा देता है, सपनों में खो जाता है, ये मुझे दे दे, ये मत दे दे किसी को। तुम जितना पुरुषार्थ करेंगे उसी अनुसार सो पद पाओगे। आज सनातन देवी देवता धर्म का राज्य स्थापित हो रहा है बच्चे, अभी तो अलर्ट हो जाओ, सावधान हो जाओ। लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी आने वाली है, जल्दी से उनका राज्य होगा। ये सब प्रजा पर प्रजा का राज्य नहीं रहेगा, लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी होगी, जहां लक्ष्मी नारायण राज्य करेंगे। वो समय आ रहा है, फिर से पूरे विश्व पर राजा सिस्टम हो जाएगा, एक लक्ष्मी नारायण रह जाएंगे। और कोई धर्म रहेगा ही नहीं, सारी डिनाइस्टी कोई की स्थापना नहीं हो सकेगी 2500 वर्ष के लिए। मैं तुम्हें सबको मुक्त करने आया हूं, तुम्हारे विकृतियों से, स्मृतियों से, जो देह के प्रति। अपने अपने समय पर अपने अपने स्थापकों को साथ अपने दरों में तुम फिर से स्थापित हो जाओ। द्वापर से फिर वृद्धि होगी, क्योंकि उस समय फिर पतित बनना ही पड़ेगा। पवित्र रहते रहते आप उब जाओगे, आपको लगेगा नहीं, थोड़ा तो देह से स्वीकार कर ले, हम देह हैं, स्त्री है हम, देखो हम सुंदर लग रहे हैं, हम पुरुष हैं, हम ऐसे लग रहे हैं, बलवान लग रहे हैं, ज्ञानवान, फिर से आ जाएगा। पतित भी बनना ही पड़ेगा, अभी पतित से पावन बनने का समय है, तो अभी पावन भी बनना ही पड़ेगा। यह बाप का काम है तुम्हें पावन बनाना। और बाबा कह रहा है मन मुझे दे दो तो पावन बनेंगे, दूसरा तरीका नहीं है। मन मनाभव हो जाओ, मन बाबा को दे दो, पवित्र हो जाओगे। वह तो सिर्फ आकर के धर्म स्थापन करेगा, इसमें बड़ाई की कोई बात नहीं है। महिमा तो एक शिव बाबा की ही है। वो तो क्राइस्ट के पिछाड़ी देखो कितना करते फिर रहे हैं। उनको समझाया जाए कि लिबरेटर और गाइड सिर्फ भगवान है, क्राइस्ट नहीं। ये क्रिश्चियनों को समझाओ। वो तो कहते घूम रहे हैं ना, हमारा
लिबरेटर, हमें लिबरेट करने, हमें मुक्ति दिलाने हमारे लिए फांसी पर चढ़ गया। ऐसा नहीं है। ये जरूर है कि क्राइस्ट आएगा तो उसके पिछाड़ी क्रिश्चियन धर्म की अनेक आत्माएं उतर आती हैं खेल में, और नीचे उतरती ही रहती हैं। दुख से छुड़ाने वाला एक बाप ही है। यह सभी पॉइंट्स बुद्धि में अच्छी रीति धारणा जरूर कर लो। एक गॉड को ही मर्सीफुल कहा जाता है। एक भी मनुष्य नहीं है जिसको मर्सीफुल कहा जा सके। किसी पर मर्सी नहीं करता हूं। मर्सी होती है बेहद के बाप की। एक बाप ही है जो किसी पर मर्सी कर सकता है, दया कर सकता है। संसार नहीं कर सकता। अनेक बन गए हैं, हम मर्सी दे रहे हैं। कोई झाड़ू लेकर के दे रहा है, कोई मोर पंख से दे रहा है, कोई काय से दे रहे हैं, पता नहीं। आओ हम मर्सी दे रहे हैं तुम। और लोग झुके चले जाते हैं, गिर पड़ते हैं कि हमें मिल जाएगा कुछ। बाबा क्या कहता है? कोई मनुष्य नहीं है जो तुम्हें मर्सी दे सके। मर्सी मारो जी बाप आप जब बुला दे आप पंख दया नहीं कर सकते ना। वो दया ही तो दिखाते हैं कि आओ मैं तुम्हारे पाप मुक्त कर दूंगा, मैं तुम्हें फलाने से छुड़ा दूंगा, भय मुक्त कर दूंगा, दुख मुक्त कर दूंगा। दया ही तो दिखा रहे हैं। लेकिन अब ये तो मन की बात है, झाड़ू से क्या जाता है। एक बाप ही है जो सब पर दया करता है, रहम करता है सब पर, कि तुम फिर से पावरफुल हो जाएं, अपने स्वरूप में हो जाएं, सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित हो जाएं, तुम फिर से बाप समान बन जाएं, फिर से शक्तिशाली बन जाएं, सर्वशक्तिमान की संतान मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाएं। ये भगवान चाहता है। क्योंकि सतयुग में सुख शांति सब होगी तुम्हारे पास। वहां दुख की कोई बात भी नहीं होगी। बच्चे एक बात अल्फ पर किसी को निश्चय कराते नहीं और बातों में चले जाते हो। फिर कहते हैं गला ही खराब हो गया। अरे पहले पहले मुझ बाप का ही तो परिचय दो, बस फालतू की बातें किसी को मत करो। तुम और बातों में मत जाओ, बोलो बाबा तो सत्य बोलेगा। और सत्य बहुत छोटा भी होता है, थोड़ा भी होता है। सत्य सत्य होता है, उसमें कोई ऊटपटांग चीजें नहीं होती, कोई कथा नहीं होती है। वो क्या ही सत्य है कि पतित पावन बाप है, ये सत्य है। उसी को याद करना है। लौ लगानी है, अपने को आत्मा निश्चय करने में लौ लगानी। अब ये बात सत्य कह रहा है कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, लेकिन तुम्हें यह सत्य समझ में ही नहीं आता है। बताओ, आ रहा होता तो दोबारा मुरली सुनने आने की जरूरत ही नहीं, न सुनाने की जरूरत है कि सत्य समझ में आ गया। हम आत्माएं हैं, शरीर रूपी वस्त्र हमने पहन रखा है, ये पंच महाभूत से लिया है, यहीं इसको छोड़ देंगे, चले जाएंगे अपने घर। किसको याद है बताओ? ये शरीर अलग है, मैं अलग हूं, ये याद ही नहीं है। भले सुन रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा अच्छा कैसे हैं। क्योंकि अनेक दिनों, अनेक जन्मों का, 63 जन्मों का अभ्यास है देह समझने का। इसलिए एक जन्म में छूटेगा, लेकिन धीरे धीरे छूटेगा। तुम्हें लेकिन संशय नहीं लाना चाहिए। पता चला बहुत दिन हो गए, कुछ हो ही नहीं रहा है, छोड़ो, कुछ होता नहीं है, होगा ही नहीं। वैज्ञानिक लोग भी क्या ही करते हैं, जैसे बल्ब बनाया किसी ने, अब उसमें लिख दिया उन्होंने कि उसने 1000 बार प्रयोग किया, 1000 तरह से, अलग अलग मटेरियल से, कि फिलामेंट जल जाए। अनेक पुरुषार्थ करता रहा, अनेक तरह से करा, लास्ट में लेकिन वो क्या नहीं हुआ, उसके अंदर धीरज कम नहीं हुआ। और हर बार यही सोचा कि इस तरह से नहीं हो सकता है, इस तरह से शायद फिर से करके देखता हूँ, इस तरह से देखता हूँ, इस तरह से। जब 1000वीं बार हो गया
प्रसन्न हो गया कि मैं जो करना चाहता हूँ वो कर लिया। लेकिन अपने अंदर संशय बुद्धि आ जाती है। अपन रोज बाबा समझाता है, बच्चे तुम आत्मा ही हो, शरीर नहीं हो। फिर संशय, नहीं हम तो औरत हैं, हम तो आदमी हैं, हम तो ऐसे हैं, हम तो बड़े हैं, हम तो गरीब हैं, हम तो अमीर हैं, हम तो काले, हम तो गोरे, हम तो ऊंचे, हम तो नीचे, हम तो ये जात हैं, ये धर्म है। फंस गए, सब फंसे रहते हैं। कोई कहता है, कोई नहीं कहता है। ये गलत है। लेकिन संशय बुद्धि विनाशयन्ति, अभी भी बाप की बात पे संशय है कि तुम आत्मा नहीं हो। संशय है कि पता नहीं है भी कि नहीं, हम तो समझ ही नहीं पा रहे हैं। इतने दिनों से आत्मा आत्मा कर रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है। तो ये संशय है, इसलिए नहीं हो रहा है। इसीलिए पहले तुम अपने को आत्मा समझो, तभी तो तुम मुझे याद करोगे। अगर आत्मा समझकर याद करोगे तो गारंटी कहता हूं समस्त विकर्म भस्म हो जाएंगे। ये भगवान की गारंटी है। और कुछ करेंगे तो नहीं होंगे। आत्मा समझकर बाबा को याद करेंगे तो समस्त विकर्म, एक एक संस्कार पिघल जाएगा, भस्म हो जाएगा, भाव बन के उड़ जाएगा। एक एक संस्कार, देह समझने का, स्त्री पुरुष समझने का, जितने भी ऐब हैं उनको अपने को धारणा करने की जो ताकत बन गई। मैं तो क्रोधी हूँ, मैं तो कामी हूँ, मेरे अंदर तो लोभ है, मेरे अंदर तो ये संस्कार है, जाकी चुगली बाकी चुगली नहीं, सब मिट जाएगा, सब पिघल जाएगा, सब भस्म हो जाएगा। मेरे अंदर तो निंदा है, दुख है, अशांति है, मैं क्या ही करूं, मुझसे नहीं हो रहा, सब पिघल जाएगा। याद तो करो, लेकिन निश्चय कर दे कि हम आत्मा हैं, बस मुझे भाव को याद कर। हाँ, ये बात भी है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब इसके अलावा कोई उपाय पूछें तो है ही नहीं। पतित पावन एक बाप है, उसको तो याद करना ही पड़ेगा। बाप कह रहा है, देह के सब रिश्ते संबंध छोड़ो, माम एकम याद करो। भूलो उन्हें। आप ही हमसे नहीं भूल रहे हो, हम तो खुद ही देह बने बैठे रहते हैं। हम रिश्ते नातों को कैसे भूल जाए, पहले अपने को ही नहीं भूल पा रहे, हमसे नहीं हो रहा। तो ये ठीक नहीं है। बाप इसमें प्रवेश करके उसको भी फिर पुरुषार्थ करने के लिए कहता है और सतो प्रधान बनने के लिए कहता है कि बल में प्रवेश किया हूं तुझ में, लेकिन तुझे भी अपना पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। तुझे भी खुद को आत्मा तो समझना ही पड़ेगा, और फिर मुझे तो याद कर, तब तेरे पाप नष्ट हो। ऐसे नहीं कि मैं आ गया हूं तो भगवान घुस गया इसमें तो ये तो अपने आप ही पवित्र हो गया, ऐसा नहीं होता। भगवान ऐसे किसी को पवित्र नहीं बनाते। जिसको आत्म स्मृति आ जाएगी वो पवित्र होगा, वो फिर बाबा को याद करेगा तो पवित्र होगा। बनेंगे पुरुषार्थ से, ऐसे नहीं कि ब्रह्मा के कनेक्शन से बन जाएंगे, ये याद रख लेना। कोई ब्रह्मा के कनेक्शन के, हम तो ब्रह्मा को जानते हैं, हमारा तो ब्रह्मा का रिश्ता है, हम तो उसके रिश्तेदार लगते हैं, कनेक्शन से नहीं जाना, वो तो हमारा खास है। बाबा तुम ब्राह्मणों को राजयोग सिखा रहा है, चाहता है विष्णुपुरी के मालिक बन जाओ, फिर तुम 84 जन्म ले अंत में शूद्र फिर से बनोगे, और फिर बाप आएगा, फिर तुम्हें शूद्र से ब्राह्मण बनाएगा। ये चक्र है, ये चलता ही रहता है। फिर शूद्र बनोगे, मना नहीं है कि नहीं बनोगे, फिर ब्राह्मण बनाएगा। ऐसा और कोई बता न सके। पहली बात बाप ही तुम्हें समझाता है। भगवान का परिचय दो, मुझे ही पतितों को पावन बनाने के लिए यहां आना पड़ा है, ये बाप खुद कह रहा है। ऐसे नहीं कि मैं वहीं से ऊपर से प्रेरणा दे दूंगा, प्रेरणा नहीं दूंगा, आऊंगा बाकायदा शिक्षा दूंगा, सकाश नहीं दूंगा, प्रेरणा नहीं दूंगा। इसका नाम भगीरथ है, तो भागीरथ होने की वजह से इसमें ही प्रवेश करता हूं। यह बहुत जन्म के अंत का जन्म है, फिर यह सतो प्रधान भी बनता है। उसके लिए बाबा युक्ति बता रहा है, बच्चों
चाहे यह ब्रह्मा हो चाहे तुम हो, अपने को आत्मा समझकर मामेकम याद करो। सबको एक ही युक्ति है, यानी ब्रह्मा को अलग है, तुमको अलग है, सबको एक ही युक्ति है। सबको देह स्मृति हो गई है, सबको आत्म स्मृति में लौटना है। और यह भी स्वीकारो कि मैं ही सर्वशक्तिमान हूं, भगवान ही सर्वशक्तिमान है, ये स्वीकारो। तो मुझे याद करने से जरूर, चूंकि मैं सर्वशक्तिमान हूं इसलिए तुम्हारे अंदर शक्ति आ जाएगी। जैसे ही तुम मुझे याद करोगे तो पवित्रता से लेकर लास्ट शक्ति तक तुम्हारे अंदर सब आ जाएगा। भगवान सर्वशक्तिमान है, उसमें सब तरह की शक्तियां हैं। इतने शक्तिशाली हो जाओगे कि तुम इस पूरे विश्व के मालिक बन जाओगे, इतनी शक्ति आ जाएगी। निर्भयता, निर्विघ्नता, निर्विकारता तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा आ जाएगी, हिम्मत, साहस सब आ जाएगा। यह लक्ष्मी नारायण रूपी वर्षा परमात्मा बाप से ही मिला है सबको। कौन बनेगा, कौन वर्षा लेगा, ये सब बाप से ही मिला, बाप ही देगा ऐसा वर्षा कि जाओ तुम ने खूब याद किया, तुम पवित्र रहे, तुमने आत्मा समझकर याद किया, तुम लक्ष्मी नारायण बनो। बहुत जरूरी है समझना तुम्हें, नहीं तो तुम दुख से कैसे छूटोगे। पहले जब तक निश्चय नहीं हुआ है तो तुम कुछ समझ नहीं पाओगे, याद रख लेना। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, निश्चय नहीं है कि भगवान सुना रहा है और भगवान जो कह रहा है वो परम सत्य है, तो तुम कुछ समझ नहीं सकेंगे और तुम्हारा कोई पाप नहीं नष्ट होगा, कोई किसी का कुछ नष्ट नहीं, विकृतियां नष्ट नहीं होंगी, संस्कार नहीं बदलेंगे, स्वभाव नहीं बदलेगा, कर्म नहीं बदलेंगे, बोलचाल नहीं दृष्टि और दृष्टिकोण नहीं बदलेगा कुछ भी। कितना ही सुन लो मुरलियां, कितना ही कर लो भाषण, नहीं बदलेगा। इस समय सारी दुनिया देखो भ्रष्टाचारी है, सब भ्रष्टाचरण करते हैं। कोई क्रोध कर रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई लोभ कर रहा है, कोई मोह कर रहा है, सब भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचरण में मगन है। देवी देवताओं की दुनिया श्रेष्ठाचारी होती ही है, तुम उस दुनिया में थे। ऐसे ऐसे अपने को जरूर समझाओ और दूसरे मनुष्यों की भी नवज देखकर उन्हें समझाओ। ये समझना चाहता है तो समझाना है, जबरदस्ती किसी को पकड़े, सुन तू आत्मा है, मेरी बात सुन, वो कह रहा भाई साहब मुझे ड्यूटी जाना है, मुझे फलाना करना है, मुझे इससे मिलना है, और आप लगे हो पकड़ गए। नहीं, नवज देख करके समझाना है। कोई कोई समझेंगे तो कोई तबाही होंगे। तबाही मतलब समझते हो ना, तबाह जो होता है उसमें कुछ भी डालो छिन्न होकर के खत्म, अब डालते रहो। अगर तबाही है तो छोड़ दो उसे, नहीं तो तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तुम कुछ भी डाल रहे हो, उस पर असर ही नहीं पड़ रहा, उल्टा वो जल के भस्म हो रहा है। इसीलिए अगर तुम्हें समझाना भी है तो चात्रक समझ करके, पात्र समझ करके समझाना कि ये चात्रक है, ये पिएगा, उसी के मुंह में डालो, चात्रक के मुंह में ही डालनी है बूंद ज्ञान की, पानी की नहीं। पात्र को परखने की बुद्धि भी तो तुम्हारे अंदर चाहिए। तुम पात्र परख नहीं पा रहे, तुम किसी को भी बक रहे हैं। ये बुद्धि चाहिए तुम्हें, परख शक्ति चाहिए। जो समझने वाला होगा उसका चेहरा ही ऑटोमेटिक सुनते ही बदल जाया करेगा। पहले पहले खुशी की बात दे समझानी चाहिए, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे मिलता है, उससे क्या फायदा होता है। बाबा जानता है कि याद की यात्रा में बच्चे बहुत ढीले हैं,
ये मुझे पता है। क्या है? वो तो जान जान आ रहे हैं। वो जाने जाना आ रहे, लेकिन आप नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, नहीं बदलेंगे। हैं? बाबा क्या कह रहा है? अच्छा, मतलब क्या कह दिया भैया ने कि जो वे तो जानते ही हैं, इसलिए क्या करना है। मतलब हमारी ही पोल खोल रहे हैं तो भी हमको कुछ शर्म भी नहीं आ रही है। नहीं, लज्जा आती है। आती है। तो याद की यात्रा में बहुत बच्चे बहुत ढीले हैं। मुझे याद करने की मेहनत करते ही नहीं है, और क्या कह देते हैं, बाबा माया बहुत बिगड़ डालती है। कहा बस खत्म। हम तो कह दी बाबा थे, बाबा माया बहुत बिगड़ डालती है। अरे माया बिगड़ डाले, माया ईर्ष्या कराए, निंदा कराए, निद्रा कराए, अलबेलापन कराए, आलस लाए, कुछ भी करे। बाप काम है वो तो। ये तो युद्ध है, युद्ध है ना, उसका काम वो करेगी अपना काम। ये खेल है। बाबा युद्ध भी नहीं कह रहा है। खेल। क्या कह रहा है? खेल है। बाप बैठ समझाता है, कैसे देखो खेल बना है। दुनिया के मनुष्य तो रिंचक भी नहीं जान पा रहे। अब तुम्हारे अंदर भी खेल क्यों बनाया बाबा ने, कि पहले तो तुम्हें करोड़ों को इकट्ठा किया, अब उन करोड़ों में से भी तो परीक्षा होगी, कोई सुलाएगा, कोई ज्ञानी रहेगा, कोई नारायण बनने का पुरुषार्थ करेगा रात दिन जग करके। तो इसीलिए ये खेल है। दुनिया के मनुष्य तो रिंचक भी जान तक नहीं पाएंगे कि कोई भगवान आया भी था, उसने पढ़ाया भी था। संसारियों को क्या पता है? अच्छा, कि रोज पढ़ाया जाता है और फिर वहां पे मैं तो भिड़ने में से रिंचक भी नहीं जानते, कह रहा बाबा, रिंचक अंश मात्र भी। बाप की याद में रहने से तुम किसी को भी समझाने में एक रस हो जाओगे, नहीं तो कुछ न कुछ नुक्स तुम्हारे अंदर रहेगी जो निकलेगी नहीं। इसलिए तुम औरों को समझाना शुरू करो तो तुम्हें समझ में आएगा, चाहिए नुक्स तो मुझ में भी है, मैं यूं ही समझा रहा हूं। मीठे बच्चों, तुम ज्यादा तकलीफ मत लो अपने ऊपर। स्थापना तो होनी ही है, भाभी को कोई टाल नहीं सकते, लेकिन तुम्हें जरूर उल्लास में रहना चाहिए। भाभी को नहीं टाल पाएंगे। आप कहें कि सब सुधर जाएंगे, सब बदल जाएंगे, ये भाभी है, इसको कोई नहीं टाल सकता। बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं, और बाप का एक ही आदेश है, कहता है मामेकम याद करो। क्या ही आदेश है? मैं एक हूं, बस मुझे याद करो। बहुत प्रेम से बैठ समझा रहा हूं। भगवान कोई अहंकार दिखा रहा है क्या? कोई जबरदस्ती कर रहा है कि? बड़े प्रेम से समझाता है, भैया मुझे याद कर लो, पाप मुक्त हो जाओगे, भय मुक्त हो जाओगे, दुख मुक्त हो जाओगे, सब मिट जाएंगे ऐब जितने हैं। तुम्हें तो मेरी याद करते प्रेम के आंसू आ जाने चाहिए। इतना प्रेम से याद करो। बाकी याद रखना, दूसरे जो याद आते हैं वो सब कलयुगी संबंधी हैं। उनकी याद से तो तुम्हें दुख ही मिलेगा। चाहे कोई याद आ जाए, भाई याद आ जाए, बहन याद आ जाए, पति याद आ जाए, पत्नी, बेटा, बेटी, बहू, लड़का, जो नाती पंथी, सब दुख ही देंगे। एक बाप ही है, उसकी याद करते प्रेम में आंसू आने चाहिए, बाकी सब कलयुगी है। ये रूहानी बाप से तुम्हारा रियल संबंध है, या तुम्हारे आंसू भी एक दिन विजय माला के दाने बनेंगे। लेकिन बहुत थोड़े हैं तुम में जो ऐसा प्रेम से मुझे याद करते हैं, बहुत थोड़े, विरले। कोशिश करके जितना हो सके अपना टाइम निकाल करके अपने भविष्य को ऊंचा बनाने के लिए तुम्हें हर हालत में क्या करना है?
ऊंचा बनना ही है, ऐसा प्रेम करो मुझसे, ठीक है। बाकी इतने चित्र कोई काम के नहीं है। चित्र भी जैसे गीता का भगवान कौन है, उसके बाजू में लक्ष्मी नारायण का चित्र लगा लो, ज्यादा से ज्यादा सीढ़ी का, बस, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं। तुम बच्चों को जितना हो सके याद की यात्रा को बढ़ाना चाहिए, चित्रों में नहीं लगे रहना चाहिए। क्या करना चाहिए, क्या कह रहा है बाबा आज? चित्रों में नहीं लगे रहना है, क्या करना है? या 2-3 चित्र रख लो, एक सीढ़ी का रख लो, एक लक्ष्मी नारायण का रख लो, बस एक गीता का भगवान कौन है जो समझाया जाता है वो रख लो, बस बहुत है। मूल फिक्रात रखो कि हम कैसे पावन बने। ये मूल फिक्र तुम्हारे अंदर दिन रात, अरे मुझे तो पवित्र बनना है, ये तो मैं अपवित्र हो गया, ये मैं किसी को दुख दे दिया तो अपवित्र हो गया, मैं निंदा कर दी तो अपवित्र हो गया, को विचार कर लिया, कोई भी कुछ कर्म गलत कर दिया तो मैं अब पतित हो गया, मुझे पतित अब होना नहीं है, मुझे तो परम पवित्र होना है। ये फिक्र रखो, बाबा का बने हो तो बाबा के आगे जाकर सजा खाएं, यह तो दुर्गति की बात हो जाएगी। फिर भगवान के आगे ही तुम्हें धर्मराज कौड़े दे रहा है, यार ये देखो इसके अंदर है, बाबा आपको नहीं पता इसमें इतने है मैं ये ऊपर से बाबा बाबा कर रहा था। अगर तुम अभी मेरी याद की यात्रा में नहीं रहोगे तो फिर बाप के आगे सजाएं तो बहुत बहुत खानी पड़ेंगी और सबके सामने तुम्हें बहुत लज्जा आएगी। सजा ना खानी पड़े, यह सबसे ज्यादा फुरना तुम्हें रखना होगा कि मुझे सजा नहीं खानी है, मुझे तो रूप बसंत बनना है। बाप कहता है मैं भी रूप हूं और मैं भी बसंत भी हूं, मैं वैसे ही तुम मेरे समान रूप और बसंत बन जाओ। मैं छोटी सी बिंदु हूं, तुम भी वही बन जाओ। फिर भी मैं ज्ञान का सागर हूं, तुम्हारी आत्मा में सारा ज्ञान भर रहा हूं। तुम्हें तुम्हारे 84 जन्मों का राज तुम्हारी बुद्धि में बिठाना चाहता हूं कि तुम अपने 84 जन्मों को समझ जाए, तुम ज्ञान स्वरूप बन जाए, ज्ञान की वर्षा ले लें। ज्ञान का एक एक रतन कितना अमूल्य है, इसकी वैल्यू कोई कर न सके। इसीलिए बाबा कहता है पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाओ, तुम्हारे चरणों में पदम की निशानी भी दिखाई जाती है, इसको कोई समझ नहीं सकता है। मनुष्य पदमपति नाम रख लेते हैं, समझते हैं इनके पास तो बहुत धन है। पदमपति का एक सरनेम भी रखा जाता है। बाबा समझा रहा है मूल बात एक ही है, 84 के चक्र को जानो। यह ज्ञान भारतवासियों के लिए है, तुम ही 84 जन्म लेते हो, यह भी समझ की बात है। कोई सन्यासी आदि कभी सुदर्शन चक्रधारी नहीं बन सकता, तो सब तुम ही बनते हो, तुम ही बनोगे। तुम सन्यासियों से तो बहुत ही श्रेष्ठ हो। देवताओं को भी सन्यासी नहीं जानते हैं, देवताओं में ज्ञान होता ही नहीं है। तुम कहेंगे हमारे में ज्ञान है, इन लक्ष्मी नारायण में नहीं है क्या? वास्तव में बाप यथार्थ बात समझा रहा है, बाप कभी असत्य नहीं। लक्ष्मी नारायण में ये ज्ञान ही नहीं होगा। लक्ष्मी नारायण बनने के बाद ज्ञान भूल जाएंगे कि वो क्या है क्या नहीं है, सब भूल जाएंगे। ज्ञान बड़ा ही वंडरफुल है। गुप्त स्टूडेंट हो तुम और पाठशाला में आए हो जहां भगवान पढ़ाता है। तुम्हारा मुख्य उद्देश्य है लक्ष्मी नारायण बनना। अगर कोई साधारण मनुष्य को तुम यह बात समझाएंगे कि यहाँ एक स्कूल है जिसमें लक्ष्मी नारायण बनाया जा रहा है, वहाँ की पढ़ाई पढ़ाई जाती है, उसका एडमिशन होता है, वो सुनकर वंडर खाएगा, बड़ा आश्चर्य का, अच्छा ऐसा हो गया, आ गए, कहाँ है भैया, दिखाइए ने। हम अपने हेड ऑफिस में जाते क्या पढ़ते? मनुष्य से देवता, बैगर से प्रिंस बनने की पढ़ाई पढ़ते। देखो याद रखना, धन दान भी हमेशा पात्र को ही दिया जाएगा।
और पात्र तुमको कहाँ मिलेगा? शिव के, लक्ष्मी नारायण के, राम सीता के मंदिरों में बहुत पात्र मिलेंगे। आप उन्हें समझाओ, ये ज्ञान धन को उन्हें दो, पात्र को दो, कुपात्र को मत, कहीं भी मत समझाने लगे। वहां जाकर जब तुम सेवा करोगे तो तुम अपना टाइम वेस्ट नहीं कर पाओगे, तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम गंगा के किनारे जाओ, वहां समझाओ, कहो उनसे कि पतित पावनी गंगा नहीं भगवान है, परमपिता परमात्मा है, सर्व का सदगति दाता। ये पानी नहीं है, बेहद का बाप करेगा सदगति। ये उन गंगा किनारे बैठे हुए तपस्या करने वाले ऐसे लोगों को समझाओ जो गंगा पर बेहद विश्वास करते हैं कि वही पतित पावनी है। भारत विश्व का मालिक था, अभी तुम ब्राह्मणों का देवताओं से भी उत्तम कुल है, यह तुम समझो। ब्राह्मणों का देवताओं से भी उत्तम कुल है, यह तुम्हारे समझ में आ जाना चाहिए कि तुम ईश्वरीय कुल हो। वो भले ही देवता कुल है, लेकिन ईश्वरीय कुल देवता कुल से ज्यादा बड़ा होता है। ईश्वर पड़ा है, अपना बना करके मेरा बच्चा, ऐसा तो ईश्वर का बच्चा होना और देवता का बच्चा होने में अंतर है क्या कि नहीं है? अंतर है, बहुत अंतर है। तुम देवताओं से भी ऊंचे कुल के हो। यह बाप समझा रहा है कि मैं बाप का एक ही शकीलदा बच्चा हूं। बाबा ने हमारा यह शरीर लोन लिया है, यह ब्रह्मा ऐसे कहता है, वैसे तुम भी कहो। ब्रह्मा क्या कहता है? मैं बाप का एक ही शकीलदा बच्चा। तुम्हारे सिवाय कोई और यह बातें नहीं समझ सकेगा। बाबा ही हमारे पर सवारी कर लिया है, हमने बाबा को कूले पर बिठा लिया है, अर्थात शरीर दे दिया है कि बाबा लो, इस शरीर से आप सेवा करो, लो हमने ये अपना शरीर आपको दिया। याद रखना, जो कोई अपना शरीर देता है उसका एवजा फिर वह कितना बड़ा दे देता है, जो हमको सबसे ऊंचे कंधे पर बिठा देता है, चढ़ा देता है, नंबर 1 दे जाता है। इसीलिए जो बाप को प्यारे लगते हैं, जरूर बाप उन्हें प्यार करता है और बाप को वह प्यार करते हैं, तभी तो बाप उनको कंधे पर बिठा लेता है। प्यार करता है तभी तो बिठाता है। याद रखना, बाप में और माँ में एक बड़ा अंतर है, जो आज बाप स्पष्ट कर रहे हैं यहाँ मुरली में, कि माँ बच्चे को सिर्फ गोद तक लाती है। कहाँ तक लाती है? कहाँ बिठाती है? गोद तक लाती है, बस कर्या तक ला पाती है। लेकिन बाप ही है जो अपने कंधे पर चढ़ाता है। ये अंतर है। इसीलिए तुम यह समझो कि तुम यहां आए ही हो बाप के कंधे पर चढ़ने। इस पाठशाला को कभी कल्पना मत कह देना, यही कल्पना है, गप है, ऐसे ही कह रहे हैं। कुछ नहीं होता भगवान को याद करने से, हमने तो खूब करके देख लिया। कल्पना मत कह देना। जैसे स्कूल में हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है, तो यह क्या कल्पना है? ऐसा हुआ था, ऐसा युद्ध हुआ, ऐसा फलाना हुआ, ज्योग्राफी ऐसी है, यहाँ पे ये पहाड़ है, यहाँ पे जंगल है, पे नदियाँ हैं, यहाँ पे ये है, मतलब जो कुछ पढ़ाया जाता है, क्या वो कल्पना? नहीं। ऐसे ही यह विश्व की हिस्ट्री ज्योग्राफी है, ये रियल है कि तुम देवता थे, ये कल्पना नहीं है। तुम परम पवित्र थे, तुम न्याय धर्म हर चीज पर तीखे थे, मेरा तेरा नहीं करते थे। न्याय करने बैठे हो तो चाहे कोई भी हो जिसने अन्याय किया उसको दंड दिया जाता था। ये तुम्हारे अंदर थी प्रवृत्ति। अच्छा, मीठे मीठे
सकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बहुत प्रेम से बैठकर मुझ रूहानी बाप को ही याद करो। बहुत प्रेम से। मेरे लिए चाहे रोना पड़े रो, गाना पड़े गाओ, नाचना पड़े नाचो, हंसना पड़े हंसो, लेकिन मुझे याद करो। याद में प्रेम के आंसू आ जाएं तो वह आंसू विजय माला का दाना जरूर बन जाएंगे, वैजंती माला बन जाएंगे। वो आंसू जो तुम प्रेम में, आंसुओं ने जल सींच सींच प्रेम बेल बोई है, अब तो बेल फैल गई आनंद फल बोई है। फल लगने लगे, इतनी बेल बो, प्रेम की बेल बो। अपना समय श्वास और संकल्प भविष्य प्रारब्ध बनाने में ही सफल करो। सब कुछ किसमें? भविष्य प्रारब्ध। कुछ बने, हम कुछ बनेंगे, हम लक्ष्मी नारायण बने, उसमें सफल करो। दूसरा पॉइंट है, अंतर्मुख होकर सबको अल्फ का परिचय देना ही है। तुम बार बार अंतर्मुख हो जाओ। संसार की बातों, संबंधों की बातों में बुद्धि को भगाओ मत बा। ये खुद को ही पता चलेगा कि मैं अंतर्मुख हूं कि मैं बाह्यमुख हूं। आप कभी कभी मान लीजिए बैठे हैं योग लगाने के लिए, बाहर मुख हो सकते हैं, तो आपके विचारों में देह दुनिया रिश्ते नाते आने लगेंगे, या कोई आजकल की घटनाएं आने लगेंगी, कोई कल परसों की कोई बात चुभने लगेगी। इसका अर्थ क्या हो गया? आप बाहर मुख हो गए। अंतर्मुख हो तो आप अंदर में जाएंगे और विचारों से शून्य की ओर जाने लगेंगे। बाबा याद आएगा, आत्मस्वरूप याद आएगा, बिंदु रूप याद आएगा, मतलब आप अंतर्मुख हो रहे हो। तो बाबा के कह अंतर्मुख हो, सबको अल्फ का परिचय दो, ज्यादा तिक तिक मत करो, एक ही फुरना रहे कि ऐसा कोई कर्तव्य मुझसे ना हो जाए जिसकी मुझे सजा खानी पड़े। ये फुरना रहे, ये चेतना जागृत रहे, अरे ऐसा कोई काम ना हो जाए कि जिससे मुझे सजा खानी पड़े। वरदान है, रूहानी यात्री हूं, इस स्मृति से सदा उपराम न्यारे और निर्मोही भव। क्या क्या हो? रूहानी यात्री हूं, इस स्मृति से, मैं आत्मा का रूह का यात्री हूं। रूहानी, मुझे रूह में जाना है, मुझे देह में नहीं जाना है। मैं रूहानी यात्री हूं, इस स्मृति से सदा उपराम न्यारे और निर्मोही। रूहानी यात्री सदा याद की यात्रा में आगे बढ़ता रहता है। सदा ये याद ही सुखदाई है। जो रूहानी यात्रा में तत्पर रहे, उन्हें दूसरी कोई यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। इस यात्रा में सब यात्राएं समाई हुई हैं। तन व मन से भटकना बंद हो जाना चाहिए। सदा यह स्मृति रहे कि मैं रूहानी यात्री हूं। यात्री का किसी भी से मोह नहीं होना चाहिए, किसी देहधारी वस्तु, व्यक्ति, कर्म से मोह नहीं होना चाहिए। उन्हें सहज उपराम न्यारे और निर्मोही कहा जाएगा। ऐसे बच्चों को वरदान मिल जाता है कि तुम निर्मोही हो जाओ। जो निर्मोही होगा वही नारायण बनेगा, क्योंकि उसके लिए तो पूरा विश्व ही उसके बाल बच्चे सब कुछ है। वो अपने खास और ककायदे वाला सिस्टम करता ही नहीं है। स्लोगन है, सदा वाह बाबा, वाह तकदीर, वाह मीठा परिवार, यही गीत गाते रहो। कौन कौन सा गीत? वाह बाबा, वाह तकदीर, वाह मीठा परिवार। ओम शांति।